फरमाइश अभी शाम देखेंगे आप। एक रागिनी की फरमाइश है और आज की नहीं, 3 दिन पहले से आ रही है। मेरे मेहमानों, दुनिया में इसको, इस सांग को एक उपन्यास की तरह लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक रियल कहानी है। हमारे गुरुजी एक सांग किया करते थे, कमला बदन संसार चक्र। उसकी रागिनी की फरमाइश 3 दिन से आ रही थी। मेरे मेहमानों, बॉम्बे के सेठ, हरियाणा, आपके हरियाणा भिवानी के पास प्रेम नगर गांव है, छोटा सा जाटों का। उस गांव में एक फार्म हाउस खरीद लेते हैं। उनकी एक बेटी, उस सेठ की एक बेटी, नाम है कमला। अपनी जब मारुति कार चली ही थी, अपनी मारुति में बैठ करके और अपने फार्म हाउस में घूमने के लिए आ जाती है। जब बीरबनी कम में गाड़ी चलाया करती, लेकिन वो लड़की गाड़ी चला करके आई। हाईवे से नीचे उतार के प्रेम नगर के लिए कच्चा रास्ता था। कच्चे रास्ते में जो ही गाड़ी बढ़ाती है, वो गाड़ी धस जाती है। कीचड़ था और ज्यादा उसके साथ हवा कशकरी, जो गाड़ी बिगड़ेगी। इतनी देर में प्रेम नगर का एक नौजवान, जिसका नाम मदन जाट, अपनी बैलगाड़ी में बैठ करके आता है। उसी रास्ते से परेशान लड़की को देख करके बैलगाड़ी से जोड़ करके गाड़ी को बाहर निकालता है, लेकिन गाड़ी खराब हो चुकी है। पता एड्रेस पूछता है, मैं बॉम्बे की लड़की हूँ। तो देवी, मेरी जेब में ये कुछ पैसे हैं, ये लो, आप मेरी बैलगाड़ी में बैठी। आपकी मारुति को मेरे खेत में खड़ी कर दी थी और मैं आपको रेलवे स्टेशन पे भेज देता हूँ। रेलवे स्टेशन पे लेके आता है, टिकट कटाता है, उसके हाथ में देता है। लेकिन इस दौरान जो घंटा 1.5 घंटा लगा, दोनों की प्रेम की बातें होती हैं और उस नौजवान मदन जाट से उस लड़की का प्रेम हो जाता है। आपस में बात करती है। ओह माय गॉड, ये मेरी गाड़ी फंस चुकी है। इन्होंने निकाल कर मेरे पर बड़ा एहसान किया है। चल के इनका धन्यवाद करना चाहिए। हेलो, हाय, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू? लोगों, बॉम्बे की लड़की पढ़ी लिखी, अरवान पढ़ जाट, संपल्लन अपने कुछ भी अगियो क्या आय वाय पाई करे। व्हाट इज योर नेम? देवी, मेरे समझ में की मना इतना क्या कहीं गिट फिट। आपका नाम? अच्छा, मेरा नाम? हाँ जी। मेरा नाम मदन जाट। वाओ, क्या वेरी नाइस, बहुत सुंदर नाम आपका। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, माय नेम इज कमला। आए बड़ा स्वाद नाम भाई। हाँ, नाम भी कोई स्वाद होता भाई, है हम जी। तो जाट, हाँ, हम तो लाठी में भी स्वाद ले लिया। ठीक है, ये तो लकड़ी में भी स्वाद ढूंढ ले। लाठी में स्वाद नहीं मिलता जी। आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मेरी गाड़ी को निकाला है। कभी आप हमारी बॉम्बे के अंदर आना, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगी, अच्छी अच्छी सैर करवाऊंगी। लेकिन देवी, हाँ, मैं कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं जमींदार आदमी हूँ, मैं किसान हूँ। यहाँ पर ही मुझे टाइम नहीं मिलता है। देखो, वो आपकी गाड़ी आ गई। हाँ, गाड़ी आ चुकी ये है। टिकट लो, और कभी अगर परमात्मा फिर मिलाएगा तो फिर मिलेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। लोग बिछुड़ रहे थे, गाड़ी में कमला बैठी, जाट ने छो आ गया। अरे गाड़ी तो नहीं मरना था। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके, बाय, सी यू, टाटा। और लोगों, गाड़ी स्टार्ट हुई और जाट ने डंडा पकड़ लिया। लटक गया। अरवानू के रहना पूछते मरेगा, पर छोटी को गया। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी।
हम बेईद हो चले तुम्हारी चौकट को चूम के मदन हम ताबीज हो चले। हसीना चलती हो जब मस्ती में झूम के चलते हैं पीछे हम तेरे कदमों को चूम के। और मैं कौन से रंग में बात करूंगी? कौन से में? वो मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे लगे तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे बाबा गाड़ी चाल पड़ी। अच्छा चलती हूँ मैं, बाय। और गाड़ी में बैठनी प्यारी हाय बालई हेरा पाट तेरे नारी एक रोम रह गया वो जिंदगी घूमता रह हमारे साथ 200 रुपया उस गाड़ी में डिब्बे 11 उनने तोड़ दो यारा बापू जी का काली मारू रजसन फोड़ दूं मैं फोड़ दूं। गारड का हाथ मुंह करो पटरी काट के धरूं गारड का हाथ मुंह करो पटरी काट के धरूं मुझे हो लोहे काटने की अच्छा तो कभी आना जरूर सुनना हमारे साहब जीतू ठेकेदार साहब 200 रुपए से शराब में भी हमारा सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नंबर धन्यवाद। दो। सुनिए पाया के मोतड़ी जोड़ सारे और नहलाया अरे मुस्कारी ने छाकर खत्तर मत सड़क
कोई किसी के लाभ धक्के मारे लपड़ जाए चलती परिया आए रे मेरे बोलू मर जाएंगे तेरी सुन क्या बात जाओ हमारे घरों का साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब चलती परिया रे चलती ही परिया करे नमस्ते रोड पे भी चला रे चला जय हिंद जय हिंद नमस्ते करके गरम मेरा कहानी दी मारा अरे मारा वो टूटे मन ये पावो सो चंद्र दाते लूसू वो टूटे मन ये पावो सो चंद्र दाते लूसू आज मनवे मारी गई रे तलिया बहुत बहुत धन्यवाद दाबाद नगर सूखे से बिजली बोर्ड से मेरे मेहमानों सेठानी की बात सुन करके और वो सेठ हरिराम अब इस सेठानी को समझाते हैं कि सेठानी मैं चाहूंगा तेरी बात को मान करके मैं चाहूंगा उस तारा चंद को कहूंगा कि ये धर्म गरम करना छोड़ दे। किस तरह से क्या कहता हुआ जा रहा था। तो ठीक है मैं चलता हूँ सेठानी। ठीक है आप जाइए। ठीक है। और पहले में ओ ढीली धोती करनी सिर पे गोड़ पागड़ी करनी बहर अंगर खा चलने की जरूरी अलबत्ता कंधे पर गिर दूसरा कंधे पे और चंदा से गिन गिन का काम बिगाड़ूंगा कह सुन कर जो कुछ बचगी ध्यान में उसका कमतीना मेरा तेरा उसके धन भी मैं पत्ती ले रहा उसके धन भी पत्ती ले रहा और नू मेरा नक्शा धैर्य से कर्मा का रोना अनर्या से उसका ते रुका पड़ रहा से दान पुण्य
जहान में उसका नाम सिकरम करता सयो मेरी बाता में हर जा मेरी सब बाता में हर जा और उसका दर्जा तलते सुबह करमाते दूर हटलते उस रोगी करो दे कतलते खेलू शेर मैदान में आजा छुट के ऐसा आनंद यो गला में घलिया विपत का फदे गला में घलिया विपत का फदे लखमी चंदे चंद बढ़ेगा क्यों करागे आन अड़ेगा धर्म तजे ते फर्क पड़ेगा तारा चलो की शान में भाई फरमाइश आई है वो संजू की एक दो रागनी शुरुआत। जय हो खड़े हो सुनिए खड़े हो। क्या कहने ये भी जो उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जी की जो द्वारका नगरी है मथुरा के पास से वेद प्रकाश जी अग्रवाल साहब द्वारका निवासी ये 1100 रुपए गौ माता को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। शेर जी हाँ बोलो सेठानी आप जाओगे तो आपके बगैर मेरा जी नहीं लगेगा। क्या कुछ कहना चाहती हो मेरी बात सुन ले। बोलो। और जोड़ी के भरतार बिना और जोड़ी के भरतार बिना के उम्र वीर की घटा करे घोड़ी और जमीन तेरी बिना कसम के घटा करे। और जोड़ी के भरतार बिना के उम्र वीर की घोड़ी जमीन स्वरूप बिना कसम के
मारते हो और डाक मार के बाहर मिले लगे अंदर हटा करे ये ना गोरी शबीर इश्क़ी जमात कसम के जब क्या करे उन छोड़ी के पूछ लो प्रधान जी। ये हमारे प्रधान जी इस रागनी पर खुश होकर के 200 रुपये प्रदान कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय हो। नंबर 2 में बेटी ये हमारी पाक है उस्ताद लोग। ये हमने उड़ाना चाहे तो आसमान में ले जावे, जितना स्वाद ये नेव है इतना ही हम नाव है। अगर ये उस्ताद लोग डबोना चाहे तो डबो दे, तो डबो भी सकते हैं। और ये हमारे उस्ताद ऐसे हैं, इनने कितने छोड़ दे उड़े पास, जय हो। रागनी में तो पास है, कंपटीशन में छोड़ दे उड़े पास, जागरण में छोड़ दे उड़े पास, कंपटीशन दिखा दे इतने का भाई। कवाली में छोड़ दे उड़े पास, ठुमरी और ठुमरी में छोड़ दे उड़े पास। उस्तादो एक देसी लटकत आइयो शादियों से माशाल्लाह। क्या है सब क्या है
ऐसे उस्ताद हमारे खलीफा हैं, खलीफा धानी जी, उस्ताद, धानी जी, और जो ढोलक पर हैं ये मोमन खान साहब के पोते हैं सोनू उस्ताद। इधर हारमोनियम पर वेद प्रकाश जी भारती साहब जो गुरुजी चंद्रलाल जी के दामाद भी हैं। और किनार में पर हमारे मास्टर अजीत भिवानी से घराना पुराना घराना है। और इधर बुआना से हमारे बेटे उस्ताद मंजीत खान नकारे पर। चलो क्या करे दोवा की खोल हुई थी भाई। बहुत अच्छी। बड़े हुक्का पिया हुआ है, रात में बैठ के 12 लाख दे गए। एक और सुनाए देशी, दो इकट्ठी कर दे। बहुत अच्छे मेरे बेटे बिजली के बांदर, बहुत अच्छे मेहनती है। बिजली एनर्जी होती है बंदर के अंदर। भाई जाओ रे। जय हो। घन घोर घटा सावन की है छोरी गावे गीत सुरीले साधु लगरी का घन घोर गठा सामन की छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कामन की। पहली बात मैं क्या बता रही हूँ,
चोखड़ी चढ़ी पींग पे और लत्ते चारी सजा के दो छुरिया ने लंगरी पकड़ा इधर उधर से आके नून घुमाई मारी पीनी बर्बाद और सासू जी का नाक तोड़ लिया
का महीना गोरी रंग ने किसे की गोरी किसे की छोरी सबके सटे और 20 साल ते अभी नीचे नीचे या खुरिया धरती किसे की कोठरी किसे का सतारा या बड़ा बुकटे बड़ा बहुत धन्यवाद। लो, प्रधान जी की तरफ से सप्रेशन है तेरे लिए। जय हो जय हो। दूध पियोगा नू का है कभी फंड में कर दे। दूध की कोई कमी नहीं, गौशाला में बाजी में रखो। दूध खूब दूध पानी की मौज है। ये ब्रह्मपुरी नगर सुपेटे बहसो राम किशन जी के सपुत्र राम किशन जी के सपुत्र श्रीमान रवि दत्त जी श्रीमान रविदास जी 5100 रुपए गौ माता के नाम से सभा मैदान राजकुमार दहियाती सोनीपत से राजकुमार दहिया सोनीपत से गौ माता के 1100 रुपए का दान है। वेद प्रकाश अग्रवाल दिल्ली से गौ माता के नाम से करते 1100 रुपए का दान। बस ये परम नगर सुखे से हे बहसो श्रीमान संदीप जी जैन साहब संदीप जी जैन साहब 51,000 रुपए गौ माता के नाम 51,000 रुपए गौ माता के नाम से 1100 रुपए हमारी पार्टी के नाम से हमारी सभा मैदान आनंद होगी। बस मेरे मेहरबानों सेठ हरिराम चल करके और ताराचंद सेठ के पास आ जाते हैं। सुनिए। हाँ मैंने कहा भाई साहब ताराचंद को प्रणाम। जय प्रणाम अरे आइए मेरे भाई बस भाई साहब आ गए। कुर्सी की भाई कुर्सी लेकिन जल्दी और से थयामता नजर पड़ा और बनिए न दिया छोड़ खड़ा रे अरे खींचो
में तेरे लगते अरे रीति सीधी के तुम देते अरे मेरा मिलने को चाहता कैसे सुदमा किसान तो मैं तुझे दिले दास तेरा भाई बड़े दिनों में आए हो आज। हाँ हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आना हुआ मेरे भाई? भाई आने का बहुत टेढ़ा काम नहीं किया। हमारे साहब जिन्हें भी सौ रुपये से सम्मान किया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो भाई साहब, भाई आने का कारण है। क्या कारण है? भाई साहब एक बात बताइए, आपने कभी विचार किया है
किस चीज का भाई? कभी भी शाम को चारपाई पे लेटते वक्त कोई विचार किया? हाँ, रोजाना विचार करता हूँ। क्या? वहां पर किसी जगह पर गऊ दुखी है तो कहीं पर आदमी पानी के लिए दुखी है, कहीं चुगों के लिए पक्षी दुखी हैं, कहीं शिक्षा के लिए बच्चे दुखी हैं। बस यही ध्यान रहता है। यही तो बात है ना भाई साहब, इसीलिए आया हूँ। आपने कभी सोचा है ये जो धन, ये दौलत, ये जागीर आपको और मेरे को मिली है ना विरासत में, हाँ, ये हमारे बुजुर्गों की धन दौलत है। शक है, कोई शक नहीं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके, अरे सब माँ बाप अपनी औलाद के लिए कमाते हैं भाई साहब, हाँ। कमाते जरूर है, परंतु औलाद का भी फर्ज होता है क्या? उसको जू का तू रखना। नहीं। आप जो ये सदाव्रत लगा रखे हैं, हाँ आप गौशालाओं में दान देते हाँ। हो, पाठशालाओं में दान देते हो, हाँ। निर्धन आदमी की सहायता करते हो। हाँ। भाई साहब, इससे पता है आपका कितना लाखों रुपया एक साल में व्यर्थ जाता है। अरे पर धर्म करने से वो 10 गुना होकर के मेरे पास वापस आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे और अपने लिए नहीं जोड़ोगे तो हमारी ये आने वाली जो संतान की पीढ़ी है ये क्या खाएगी भाई? अरे हरिराम, पागल बात करते हो। पूत सपुत्र क्यों धन सन से, पूत कुपुत्र क्यों धन सन से। अगर सपूत है तो कमा करके खा लेगा, अगर कपूत है तो सब काहे का सत्यानाश कर देगा। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्यों? आपको मेरी कसम है, आज से वचन दो मेरे को। मैं बड़ा भाई हूँ, तुम छोटे हो। मैं आपसे एक चीज मांगने के लिए आया हूँ। बोलो भाई। वचन दे मेरे रहे हक के मानो, मैं वचन देता हूँ। तो सुनो, बोलो। आज से ये दान पुण्य करना बंद। क्या कहा? आज से ये दान पुण्य करना बंद है। अरे गौ माता के लिए तो कर लेने दे। नहीं, औरों को करनी तो तुम मत करो। राजेंद्र पारक नगर सुखी नगर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आजाद सिंह जी नांगड़िया, आजाद सिंह नांगड़िया, आजाद सिंह नांगड़िया। बाबूजी लोगों से भाई ये आहुति ऐसी है, ये यज्ञ ऐसा है, इसमें सबके नाम की आहुति लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। वहां से लोगों से किसी से कुछ इकट्ठा करके 10,000 रुपये, 10,000 रुपये अपनी गौ माता के नाम से किया भारी सभा में। तो आज से ओ हेलो हेलो भाई साहब, जी भाई साहब। आज से दान पुण्य करना बंद। ये जितनी भी धर्मशालाएं हैं, हाँ, पाठशालाएं हैं, योगशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, सबको बिल्कुल दान देना बंद कर दो। भाई बंद कर साहब, दो। तुम्हें कसम देकर के, वचन लेकर के बहुत बुरा किया। वचनहारी हो जाओगे, आपको पिता की कसम है। ठीक है भाई साहब। ठीक है। मेरे मेहमानों, हरिराम ये बात कह के चला जाता है। इधर शेठ ताराचंद्र ने उसी दिन से धर्म कर्म सब बंद कर दिया और उस चीज का भगवान ने ऐसा फल दिया कि 3 दिन बाद ही डाकिया आता है और चिट्ठी लेकर के उनके पास आता है दुकान पर। मैंने कहा सेठ जी नमस्कार। जय प्रणाम, जय प्रणाम। सेठ जी, हाँ, ये चिट्ठी आई है कलकत्ता से, एक बॉम्बे से है, एक अवधपुर से है। जाओ मेरे मेहरबानों, चिट्ठी को देख करके बस मैं अच्छी तरह जानता था परमात्मा हरिराम तुमने बहुत बड़ा किया।
नहीं चोराने जो अवधपुरी में कभी भी भूल गई और अच्छा कर देते उस होली ने और दिया शेख तेरा दोष नहीं से भरवाएगा तेरा और किसे दोष नहीं से भरवाएगा क्या बात है उस्ताद? और अच्छी बढ़िया की जात दिखे हम पेट पकड़ कर रखेंगे जितने प्यारे पूरा मित्र थे सब सो तना देंगे जितने प्यारे मित्र थे सो तना धर्म गंग में नहाने आए और पाप निर्वर बहेंगे और जितना धन था तेरा गहन सब लोग चोर काढ़ के लेंगे जितना धर्म वाले चोर काढ़ के लेंगे कदे कदे तना मिठाया ये तारा चढ़ा दे से और किसे नहीं से धर्म तो सब देते हैं अधर्म की राही चले चलते हैं उन लोगों का सर्वनाश हो जाता है और ताराचंद का भी यही हुआ जो भी काम करता है नफे के लिए हाथ डालता है लेकिन तोड़ा पड़ जाता है दिन दिन बर्बाद होता चला जाता है क्या कहिए नंबर 4 बता दें धर्म अग्गे
500 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं और भी जिन्हें भी 100-200 से सम्मान किया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे मेहमानों, सेठ दुखी होकर के उस चिट्ठी को लेकर के और अपने हवेली में पहुंचता है, अपनी शेठानी के पास पहुंचता है, दयावती के पास पहुंचता है। सुन, सेठ जी जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की शेठानी, जय गोपाल जी। क्या बात है, आज आपका चेहरा उदास, आपकी आंखों में पानी। शेठानी, हाँ, हम बर्बाद हो सारा करो। हम बर्बाद हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने भाई की बातों में मत आइए। उन्होंने आपको जो सिखाया वो अच्छा नहीं सिखाया। आपने जब से धर्म करना छोड़ा है, सब काहे का टोटा अड़ गया है अपने आगे। सेठानी, मेरे चारों के चारों जहाज कलकत्ते से दूर समुद्र में डूब गए है? माल के भरे भराए थे। हे भगवान, बॉम्बे की जो मेरी कोठी थी वो भी जल गई, वो भी जल गई। अवधपुरी में भी सब कुछ चोर लूट के ले गए। सेठ जी, ये सब उसी चीज का नतीजा है। आपने जो धर्म करना, दान करना बंद किया था ना, वो नतीजा आज अपने सामने आगे आ रहा है। लेकिन सेठ जी, उस परम पिता परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। ध्यान उसके चरणों में हमेशा रखना चाहिए। मैं लोगों, हाँ नीलाभ जीवन मरण यश यश विधि हाथ सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ। पंडित जी ने यही बताया कि आदमी को अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। कभी न कभी किसी गलती के कारण कोई गलती हो जाती है और अधर्म से नुकसान हो जाता है, तो फिर उस भगवान के चरणों में चले जाओ, वो भक्त वत्सल्य हैं, तुम्हें माफ कर देंगे। क्या समझा रही थी? सेठ जी, उस सच्चे कृष्ण का नाम रटोगे, परमात्मा का नाम रटोगे, वो आपका बेड़ा उसे पार करेगा। लेकिन जो अपने पीछे किया है ना, उसको भूल करके आगे जो पहले करते आए थे ना, वैसा ही करना पड़ेगा। क्या कहना चाहती हो? सुनो मेरी बात को। वो मुश्किल ते बचानी पिया, यो सर में हया, सच्चे कृष्ण ने रटे जाओ है पिया मेरे इतने में बैठा गया,
भजन ना होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। अरे भूखे से भजन भी तो नहीं होता, अब मैं करूं भी तो करूं क्या? आज सेठानी मैंने तुम्हें बताया नहीं, आज रात्रि को हमारी दुकान में भी चोर घुस गए और सब कुछ सब कुछ। हे भगवान, हे परमात्मा, आप ये क्या परीक्षा ले रहे हो हमारे सेठ जी की? सेठानी लेकिन अब मैं क्या करूं? आखिर मैं आपको एक बात और कहना चाहता कहो। हूँ सेठ जी। हाँ। आखिर आप बने की जातो बनी हो, हाँ, आप अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकते हो, कहीं जाकर नौकरी अगर करो। आदमी की ताकत हाँ, और पैसा भी खत्म हो जाए तो इसकी बुद्धि से उसे काम लेना चाहिए। हमारे बाबूजी 100 रुपए से और हमारा सम्मान करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर आप बनी हो, हाँ, कहीं जाकर नौकरी करोगे ना तो अपना गुजारा चल सकता है सेठ जी। पिया जी कहो देवी। फिर से बनिए की जात पिया, से बनिए ही जात पिया, तू गोत सबर की बर जा, ए आखिर में तो मर्द कवावे जाते नौकरी करे से बनिए ही जात पिया, तू शरण की बन सबर की बदले आखिर में तो मर्द कहावे कितने नौकरी कर ले। क्या बता दिया ना मैं तुम्हें? छन में टोटा छन में फायदा, वे छन में महल हवेली, छन में रानी, छन में सखरी, ये छन में सखी,
जी, कहो सेठानी। सब बड़ी बड़ी के साथी होते हैं, बिगड़ी का कोई यार नहीं होता है। क्या कहना चाहती हो आप? भाई दे मैं ते सब राजी, कोठे में कौन निभाले। बजर कैसी ये छाती करके तू नीची नाड़े झुका ले। पांडोसी ये विपता पड़ जा तेरी साथ में। सेठानी, हाँ, एरे नल पांडो एरे हरिश्चंद्र ने ये भक्ति जैसी हथियारे। एरे धर्म के कारण करी न करी और धर्म तजेते ये दुख भोग्या ये मेरी समझ में आए। सत्य ने छटू धर्म जान के वो सुध लेंगे। श्री लक्ष्मी चंद भगता का बेड़ा, श्री लक्ष्मी चंद भगता का बेड़ा रानी। हाँ, सत्य कहा तूने, बड़े बड़ों ने भी मजदूरी की है। मजदूरी करने में कोई दोष नहीं होता है लाला जी। अगर मजदूरी नहीं करोगे, नहीं काम करोगे, तो अपना घर गुजारा कैसे चलेगा? लेकिन सेठानी मुझे अच्छी तरह पता है। और तो और लाला जी, ये अपना बेटा इंद्रमल है, इसकी परवरिश भी कैसे होगी? सेठानी मुझे अच्छी तरह पता है, जो तू कह रही है वो नीति संगत है, चंद्रगुप्त है ना, धर्म संगत है। हाँ। लेकिन ये दुनिया मुझे कुछ भी नहीं करने देगी। मैं जहां भी तो क्या जाऊंगा, मैं एक बात और मैं बोलूं? जहां भी जाऊंगा वहां लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। ये रहा वो शेख तारासन, ये रहा वो धर्मात्मा तारासन, भूखा मरता हुआ दूंगा। मैं नौकरी करने नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। नहीं जाओगे? नहीं। तो लाला जी नहीं जाओगे तो फिर और कैसे गुजारा चलेगा अपना? चाहे मरना पड़े लेकिन मैं नौकरी करने नहीं जाऊंगा। और कोई उपाय तो नहीं है लाला जी, और क्या करें? लाला जी, हाँ सेठानी, सुनो भाई, क्या मैं एक बात और मैं कह सकती हूँ आपको? और कुछ बात कहना चाहती हूँ? माई ले ले। मेरे पास एक उपाय और है लाला जी। क्या है वो? कोई माँ की ममता ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है लाला जी। वो क्या? क्या बताऊं मैं? बताओगी? हाँ, अगर बताओगे और नीति संगत बात मैं अवश्य करूंगा। सुनिए मेरी बात। बस बेटा, सेठ जी, लाला जी, हेलो सेठानी, कही सेठानी? हेरे चंद्रे
गुप्ते इकलौता बेटा ये तो है चंद्र गुप्त एकलौता ओ इसने गिरवी मनसा सेठे बसे हापुड़ में उसके सुपुर्द ₹200 मांग लिए जाके झट पल्ले में दयावान सते पुरुष सेठ जी ना अज्ञाने दो पारी ओरे शाम सवेरे तीनों वक्त अपने जैसा भूत समझ के तेरे लाल ने ऐसी जगह नहीं मिलने की ऐसी जगह नहीं मिलने की दुनिया के मां तुम्हारे नबी मेरा ख्याल और शेठानी मैं भी जीना तो नहीं आ पाऊंगी इसके बगैर पर मजबूरी है महाराज और कोई चारा नहीं है हमारे पास शेठानी क्या कह दिया तुमने महाराज ये मेरे जिगर का टुकड़ा है बड़ी मुश्किल से भगवान ने मेरे को एक लाल दिया था बड़ी मुश्किल से दिया राम ने बेटा गोदे खिलाने को ये कब तक मैं महरूम रहूंगी सुतने पासे बुलाने को ये सूता बुरी जगत बैरने तोता जिगरे सुनाने को ये थरे गिरवी बेटा ला पूंजी अपना कामे चलावे को
लक्ष्मी चंदे धर्म करे ते वो बेड़े सबके धर्म छोड़ के अधर्म करते वो बीच डूबे गज और ग्रह लड़े जल अंदर गजरी का नामे पुकारे जो बरसूंडे रही अधर हरी उमार गए जो बरसूंडे उमार गए रोम रोम में दास करो रोम रोम में दास करो मेरे मेहरबानों शेर ताराचंद बेटे को लेकर के और गिरवी रखने के लिए चल देता है। समय हो चुका है, दिन छिप चुका है और ठंडी लगने लगी है। आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है।